जब साइंस भी मानने लगे सजदा की ताकत, मोबाइल और भागती जिंदगी में भटका इंसानी ध्यान। माइंडफुलनेस का हल इस्लाम में मुराकबह हजारों साल पहले बताया गया सुकून का रास्ता आज रिसर्च कर रही है उसी हिकमत की तस्दीक। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News। आज की दुनिया में इंसान हर समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में उलझा रहता है। इसी वजह से उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समय अपने मौजूदा पल में जी पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान अपना करीब 41% समय बस सोचते सोचते बिता देता है, कभी बीते हुए समय के बारे में तो कभी आने वाले कल के बारे में। वहीं अगर एक बार ध्यान भटक जाए तो दोबारा ठीक से काम पर लगने में 20 मिनट से भी ज्यादा समय लग जाता है। इसका असर हमारे काम और दिल के सुकून पर पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि हम अपने मन को कैसे काबू में रखें और ध्यान कैसे बढ़ाएं। इसका एक आसान तरीका है माइंडफुलनेस, यानी जो काम कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान देना। इससे मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और काम भी अच्छे से होता है। इस्लाम में इसी सोच को मुराकबह कहा जाता है। मुराकबह का मतलब है ये याद रखना कि अल्लाह हमें हर समय देख रहा है। जब इंसान ये सोच रखता है तो वो अपने काम, सोच और व्यवहार पर खुद ही ध्यान देने लगता है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज भी इंसान को रोजमर्रा की दौड़ भाग से निकालकर अल्लाह की याद में लाने के लिए है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शाइनिंग साइंस नाम के एक्स अकाउंट से इसी तरह की जानकारी शेयर की गई। उन्होंने सजदा करने का एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि सिर्फ 5-10 मिनट रोज इस ध्यान वाली मुद्रा में बैठने से लोअर बैक के टेंशन को कम करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बिजी माइंड को शांत करता है। रिसर्च दिखाता है कि स्लो ब्रीदिंग के साथ जेंटल स्टिलनेस स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स्ड और फोकस स्टेट में ले जाती है। ये एक छोटी सी डेली हैबिट है, लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती है और रियल काम लाने में मदद करती है। इस स्टडी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम की नेमत अता की। मुसलमान रोजाना फर्ज और नफल नमाजों में लगभग 80 बार सजदा करते हैं। कुरान में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को दिल की बेचैनी और दुख से राहत पाने के लिए इस अमल का हुक्म दिया है। एक सच्ची सलाह है, खुद को इस्लाम को समझने और जानने का एक मौका दीजिए। ये पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम है। अपनी जिंदगी को इस सच्चाई को जाने बिना गुजरने मत दीजिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने हमें ये हजारों साल पहले सिखा दिया। मोहसिन साद नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जब लोग कहते हैं कि साइंस अब जाकर समझ पाई, तो हकीकत में साइंस उस हिकमत की तस्दीक कर रही है जो पहले ही अल्लाह ने इंसान को अता कर दी थी। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को खुद तख्लीक किया, फिर हमें वही हरकतें और अंदाजे इबादत सिखाए जो उसे सुकून, ताकत और सेहत देते हैं। एक ही इबादत में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी चारों तरह की खैर और राहत मौजूद है। आपको बता दें कि कुरान में भी कहा गया है कि इंसान अपने दिल और सोच का ध्यान रखे। आज जब हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ऐसे में माइंडफुलनेस और मुराकबह हमें शांत, बेहतर और ज्यादा समझदार इंसान बना सकती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।